जी भारद्वाज जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। आपको आज जो तकलीफ दी उसके पीछे तीन बड़े इंसिडेंट हैं जो प्रदेश में घटे हैं। सबसे बड़ा एक इंसिडेंट कल रात्रि को लोकसभा में हमारे साथ काम करने वाली लोकसभा की मेंबर भरतपुर संसदीय क्षेत्र से श्रीमती रंजीता कोली, उस पर कोविड कालखंड में वो अस्पताल के कामों के लिए जा रही थी। एमपी कोटे से मुझे उस अस्पताल में क्या क्या उपकरण देने हैं इसकी जानकारी लेने के लिए जा रही थी। अस्पताल में कोई और कमी है तो मैं कुछ एमपी कोटे से या सीएसआर फंड से कुछ दिला सकूं, उसके लिए जा रही थी। और उस पीरियड में आप देखिए बदमाशों ने एक महिला सांसद पर जानलेवा हमला कर दिया। वो बहुत समय में है भी हमारी माननीय सांसद रंजीता कोली, भारतीय जनता पार्टी इस घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है और राजस्थान सरकार से सवाल करती है कि जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो यहां कौन सुरक्षित है। यहां सरकार का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। अपराधियों के हौसले उतने बुलंद हैं कि हम एमपी को भी पीट देंगे, मार भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। इन हौसलों के साथ रंजीता कोली पे इन्होंने हमला किया। हमला करने के पीछे कौन थे, क्या थे, ये सरकार ने अभी तक कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। ये भी एक दुखद पहलू है। लेकिन ये हमला होता है, उसके पीछे जो बदनीति झलकती है वो ये है कि सबसे पहले रंजीता कोली ने जो वेंटिलेटर किराए पे दिए, राजस्थान सरकार ने पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर आए, 8-10 महीने तक इन्होंने खोले नहीं और ये कहा कि पीएम केयर फंड्स के हैं, क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी जी ये कहते हैं पीएम केयर फंड्स जो सामान आता है वो ठीक नहीं होता। उसी भाषा में ये हमारे राजस्थान के नेता बोलने लग गए, जबकि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए वो केरला में चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं और कई राज्यों में चल रहे हैं। राजस्थान में इसलिए नहीं चल रहे कि वो पीएम केयर फंड से आए थे, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आए थे और उसमें लिखा हुआ था उसके ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रेसेबिलिटी के लिए पीएम केयर फंड से खरीदे गए ये वेंटिलेटर। जब ये मुद्दा बना और पता चला कि भरतपुर में तो ये यहां तो कह रहे हैं खराब है और भरतपुर में इन्होंने किराए पे दे दिया, तो रंजीता कोली ने ये मुद्दा उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उठाने के कारण इनको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है। हम राजस्थान में विपक्ष में, हमारा ये काम है कि आप कोई ऐसी गलती करो जिस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो, वेंटिलेटर बेड की जरूरत हो, वेंटिलेटर वार्ड की जरूरत हो, उसमें वेंटिलेटर खराब हो और फिर आप कहते हो कि वेंटिलेटर, ये जब रंजीता कोली जी ने मुद्दा उठाया कि अगर वेंटिलेटर खराब थे तो आपने किराए पे क्यों दिए, वहां क्यों चल रहे हैं। मुझे लगता है यही सारे प्रश्न जो वो स्वास्थ्य को लेकर के बराबर कर रही थी। और मुझे याद भी है कि वो बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी मिली थी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से भी मिली थी। वो बहुत एक्टिव हमारी सांसद है। उस पर रात ऐसा हमला हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को तुरंत पकड़ करके जितना जल्दी हो सके सजा दिलाने का काम करें। एक विषय तो ये मुझे कहना था। दूसरा विषय, आपने सबने सुना भी होगा कि कानून व्यवस्था नाम की चीज, जयपुर जैसे कैपिटल, जिसको राजस्थान के हम कैपिटल है और महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण शहर था, उसमें
कोई एक महिला, गर्भवती महिला खाना मांगती है और वो बदमाशों के चंगुल में फंस जाती है। कोविड काल के पीरियड में आप देखिए कि एम्बुलेंस में ही गैंगरेप हो जाता है और इस पे भी सरकार की कोई टिप्पणी नहीं आती है। इतना दुखदायी पहलू है कि कोविड काल में इतनी पुलिस लगी हुई है, लॉकडाउन का पीरियड है, जगह जगह आपके जाब्ते लगे हुए हैं और ऐसे में एम्बुलेंस में एक महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है राजस्थान के लोगों के लिए। ये सरकार कानून व्यवस्था में पूर्णता फेल है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, अनुसूचित जनजाति के लोगों पे अत्याचार बढ़ गए और कानून व्यवस्था जो संभालने वाले लोग हैं उनकी भी रक्षा नहीं कर पा रही है। एक तहसीलदार का किस्सा हमारे ध्यान में आया है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और पूरी राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद विरोध कर रही है। कुछ लोग गए, तहसीलदार, महिला तहसीलदार स्वाति झा, श्रीमती स्वाति झा, कोई न्यूट्रिशन की कॉपी मांग रहे थे। उन्होंने कहा आप वर्किंग डे पे आ जाइए, मैं दे दूंगी। उन्होंने एक माननीय विधायक है रामलाल जी जाट, उनसे बात कराई और किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद उस तहसीलदार को एपीओ किया। इस सरकार को शर्म ही नहीं आती। उस तहसीलदार को एपीओ किया और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद ये कहती है कि ये ऐसे तो कोई तहसीलदार काम ही नहीं कर पाएगा, तो भी सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती है। ये कितने दुखदाई पहलू हैं जिसको लेकर के आज हम आपके बीच में हैं कि जो वर्तमान राजस्थान की सरकार है वो दो भागों में बंटी हुई सरकार, और कोविड कालखंड में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते थे, लेकिन लगातार हमारे पे हमले हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के सारे प्लांट अधिकतर भारत सरकार के सहयोग से लग रहे हैं और वो कहते हैं ऑक्सीजन के प्लांट हम लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का वितरण बहुत एक साइंटिफिक तरीके से किया गया। नंबर ऑफ पेशेंट और कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन उस स्टेट में कितना है उसके आधार पर, फिर भी भारत सरकार को कोसने में लगे हुए हैं। रेमडेसिविर का कोई उत्पादन ही यहां नहीं होता था, उसके बाद इतना भारत सरकार ने रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ा करके सभी राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए, फिर भी ये आरोप लगा रहे हैं। इनको तो सुबह शाम उठ करके प्रधानमंत्री जी को गाली देना है, भारत सरकार को गाली देना है। राजस्थान के एमपी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गाली देना है। और अभी तो रंजीता कोहली पे इतना बड़ा हमला हो गया। ये सोच जो विकसित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण बनाओ, सांसदों के खिलाफ वातावरण बनाओ और भारत सरकार के खिलाफ वातावरण बनाओ। जो इनका टूल किट आया था उस टूल किट में वही बातें लिखी हुई है जो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। उस टूल किट में वही बातें लिखी हुई है जिसमें आईटी कमेटी जो हमारी संसदीय समिति है उसका हेड शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी हैं वो ट्वीट करते हैं। इसका मतलब टूल किट जब बना था और उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे ट्वीट किए, ये सब ये एविडेंस ये कहते हैं कि इन्होंने भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए और हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राजस्थान में उनकी छवि खराब करने के लिए ये एक साजिश की थी। और उसका आप देख रहे होंगे कि क्या परिणाम सामने आ रहा है। तो मैं ये जो घटना रंजीता कोहली के साथ घटी है, ये हमारी जनप्रतिनिधि, लोकसभा की सांसद और वो सरकारी जो सिस्टम बना हुआ था कोविड का उसको दुरुस्त करने के लिए जा रही थी, उस समय उस पर ऐसा हमला होना। एक महिला जो एम्बुलेंस में खाना मांग रही थी, पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोए, ये महिला तो खाना मांग रही थी और कैसे अपराधियों की चुंगल में फंस जाती है और उसके साथ गैंगरेप हो जाता है और सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती।
हम इन घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार पे पूरा चार्ज लगाती है कि राजस्थान सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है, आदिवासी वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है और कानून व्यवस्था चौपट हो गई। मुझे लगता है कि मेरे बाद जसकौर जी और अनिता बघेल जी भी बोलेंगे। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंत्री जी, भाई अर्जुन जी ने जिन बिंदुओं को उठाया है, मैं उन्हीं पर अपना प्रकाश डालते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की सरकार, ये अंधी सरकार, ये बहरी सरकार, और इसने जिस तरह से आज हमारे महिलाओं पर अत्याचार किए हैं, तो इनका जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में जिस तरह से अपराधों की वृद्धि हुई, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनकी संख्या में गिनाना नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि 65% वृद्धि केवल महिलाओं पर अत्याचारों में हुई, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारी जनप्रतिनिधि सक्षम बहन रंजीता कोली, जो आज मेंबर पार्लियामेंट है, जो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर, और दौरा भी इतने महत्वपूर्ण समय में, इस कोविड काल के समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर वो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था में अपना सहयोग करने जा रही थी, उस पर जो जानलेवा हमला हुआ। मेरी अभी 1 घंटा पहले उनसे बात हुई, कल आज सुबह भी बात हुई, अभी भी वो बहुत बड़े सदमे में है, क्योंकि जिस तरह से वो हमला हुआ, वो हो सकता था उसकी जान भी ले लेते। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि 40 मिनट तक 20 बार कलेक्टर को फोन करने के बावजूद भी कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया, न ही किसी तरह की सहायता के लिए कोई आगे आया। वो एक गांव में पहुंची, जिस गांव के अंदर जाने के बाद उसको थोड़ी सांत्वना हुई। अफसोस की बात है कि जनप्रतिनिधि, वो भी मेंबर पार्लियामेंट, जो भरतपुर जिले के हॉस्पिटल्स की व्यवस्था में अपना सहयोग करने के लिए घूम रही थी, ऐसा जघन्य अपराध बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं जितने भी इसके लिए कहना पड़े कि हम कड़े शब्दों में राजस्थान की सरकार की निंदा करते हैं, और भरतपुर का जिला प्रशासन किस तरह से अकर्मण्य हुआ कि अपने जनप्रतिनिधि, जो पूरे भरतपुर जिले की जनप्रतिनिधि है, उसकी रक्षा करने के लिए वो 1 घंटे तक भी वहां नहीं पहुंच पाए। मैं ये फिर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जयपुर इनकी नाक के नीचे हॉस्पिटल, जहां ये कहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, वहां केवल खाना मांगने मात्र से उस महिला को जिस तरह से चंगुल में फंसाया, वो गर्भवती और थी। गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप होना, ये इस धरा पर हो क्या रहा है? जहां राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था, उस शांति प्रिय और संस्कारित प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं होना, ये राजस्थान की सरकार का अकर्मण्यपन है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगी, महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार, और आप ये देखिए कि अत्याचारों के बाद भी इनकी कान पे जूं नहीं रेंगती। तो यही कहना उचित होगा कि आंखों का अंधा, नाम नयन सुख, ऐसा है ये राजस्थान का मुख्यमंत्री और यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल और यहाँ का प्रशासन, कि जिनको केवल अपनी मीठी बातें सुनने की आदत है, जनता की सेवा करने की नहीं। ये कोविड महामारी, ये ऐसी महामारी नहीं कि किसी एक दल, एक विचारधारा या एक ही सामाजिक संगठन इसमें काम करेगा। सब मिलकर काम करने की भावना थी इसमें, और सबको मिलकर काम करने पर ही राजस्थान कोविड महामारी से सुरक्षित हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान ने अपना करके दिखा दिया कि राजस्थान ने 25 MP की जो बुराई इन्होंने की, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 25 MP अपने अपने कर्तव्य की पालना में रात दिन जुटे पड़े हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में 3 तारीख से लगातार घूमते हुए 2 करोड़ रुपए का MP फंड से 33 हॉस्पिटल को छोटे बड़े उपकरण, लगभग 850 उपकरण दिए, और उसके बावजूद भी आपको एक आश्चर्यजनक बात कहना चाहूंगी कि राजस्थान की सरकार न सहयोग करती है और न सहयोग लेना चाहती है। हेल्प डेस्क लगाई हमने, हेल्प डेस्क लगाने पर भी इनको इतनी तकलीफ हुई, मैंने यहां तक कह दिया कि भाई तुम यहाँ गहलोत जी की फोटो लगा लो, पंजे का निशान लगा लो, लेकिन सब मिलकर यदि हेल्प डेस्क चलाएंगे तो गांव के गरीब लोग जो आज
दर दर भटक रहे हैं, कहाँ किस डॉक्टर से बात करें, कहाँ से दवाई लें, कहाँ पर्ची कटेगी, कहाँ आउटडोर में हमारा नंबर आएगा। उनकी मदद के लिए हमारे कार्यकर्ता एक पांव पे खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी भी आलोचना करते हुए 3 बार मुझे फोन कर दिया कि आप हेल्प डेस्क हटाइए हटाइए। मैंने कहा हम तो सड़क पर बैठ जाएंगे। तुम्हारा जो गरूर है ना, जो तुम्हारा घमंड और अहंकार है ना, ये अहंकार मानवता की सेवा के लिए उचित नहीं है। मानवता की सेवा का फर्ज सबको मिलकर करने का फर्ज था, लेकिन हमारे 25 के 25 सांसद जो काम कर रहे हैं, हम लोग आज बहन रंजीता के साथ जो कुछ हुआ है वो बर्दाश्त नहीं होगा। उसका इस सरकार को दंड भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक हैं। और एक क्यों है? क्योंकि हमारा ध्येय समाज सेवा है, हमारा ध्येय जन सेवा है, मानवता की सेवा कर। हम वसुदेव कुटुंबकम के साथी हैं, सहयोगी हैं, और हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति में पली हुई कांग्रेस सरकार, ये पाश्चात्य संस्कृति के लोग ये ऐसे मंत्रों की परिभाषा नहीं जानते। इनको तो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज 2 धड़ों में बटी हुई ये कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को सामर्थ्यवान बता रही है। आज हमारे राजस्थान के छोटे छोटे अस्पतालों की हालत देखिए कि वहाँ ना डॉक्टर है, ना वहाँ नर्स है, ना वहाँ कंपाउंडर है, कोई भी हेल्थ कर्मी। हर एक हॉस्पिटल में पोस्ट खाली पड़ी हुई है और इनकी पोस्ट भरने तक के लिए बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, लेकिन पोस्ट नहीं भरे। भारत सरकार ने जितना धन कोविड महामारी से बचाव के लिए दिया, महिलाओं के सम्मान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझते। मैं तो फिर एक बात कहना चाहूंगी कि ये सरकार केवल मात्र आंखों से अंधी और कानों से बहरी सरकार है। और इस सरकार ने जिस तरह से प्रशासनिक कार्य करती हुई हमारी स्मृति झा जो तहसीलदार के पद पर काम करती है, इनको शर्म नहीं आई कि प्रशासनिक अधिकारी का प्रोटोकॉल क्या होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से भी वर्डिंग का, शब्दों का चयन भी नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में एक ही बात है कि जितनी इसकी निंदा और जितनी सरकार का हम विरोध करते हैं, कई बार सुन लिया मैंने कि 25 के 25 सांसद हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे। अरे 25 के 25 सांसद यदि नहीं होते तो आपके बहुत सारे हॉस्पिटल्स में किसी भी तरह का उपकरण नहीं पहुंचता। भारत सरकार द्वारा दी हुई कोविड महामारी और अन्य, चाहे 15वें वित्त आयोग का पैसा है, आज ग्राम पंचायतों की हालत क्या है, जबकि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यदि ये समय पर पैसा दे दे तो वो सरपंच भी अपने अपने पंचायत में कम से कम एक आइसोलेशन स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे गाँव में जाती हूँ, बहुत सारे गाँव के सरपंचों से मिलती हूँ, क्योंकि मैं तो ग्रामीण महिला हूँ और ग्रामीण में जाती हूँ। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बहनों के साथ जिस तरह का बर्ताव, चाहे वो सरपंच से लेकर MP तक, मेंबर पार्लियामेंट तक है, इनका व्यवहार और बर्ताव अच्छा नहीं है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि मीडिया के बंधुजन आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सरकार की आंखें भी खोलें और इनके कान भी ठीक करें, ताकि ये समाज के हित में कदम बढ़ाना सीख जाएं। धन्यवाद। बनी पार्क हार्ट एंड ECP जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए ECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।